नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू टिपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो है आपके डिवाइन लाइफ पर्पस के ऊपर। आपका डिवाइन लाइफ पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में किस मकसद से आए हैं, कौन से मकसद को पूरा करने के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं फ्रूट्स रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो मैं बता दूँ, मैं इंट्यूटिवली मैसेजेस पिक करती हूँ, साइकिक मीडियम हूँ। सिर्फ कार्ड्स देखकर मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। ओके, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। जो आपको लगता है कि हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी मैसेजेस को जाने दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपके सामने दो फ्रूट्स हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ओके, जो भी फ्रूट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 एंड 2। आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस फ्रूट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपका डिवाइन लाइफ पर्पस क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनका डिवाइन लाइफ पर्पस क्या है, उनका लाइफ पर्पस क्या है। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। कलेक्टिव के लिए कुछ करना, कलेक्टिव के लिए यानी लोगों के लिए कुछ करना। क्या करना है उन्हें, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, स्पीक योर ट्रूथ, सच बोलना पड़ेगा आपको। कम्युनिकेशन आपके लिए मेन रोल प्ले करेगा। आपका जो डिवाइन लाइफ पर्पस है उसमें आपका वॉइस आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। आपका वॉइस, कम्युनिकेशन, अलग से एक्शन लेना वो तो है ही, लेकिन मेनली आपका कम्युनिकेशन, आपका बोलना बहुत ज़रूरी होगा आपके लाइफ पर्पस के लिए। और जो मुझे मैसेज आया है कलेक्टिव के लिए, मतलब बहुत से लोगों के लिए। कलेक्टिव की अगर मैं बात बोलूँ तो पूरी वर्ल्ड का बताया जाता है, पूरा वर्ल्ड का एनर्जी कलेक्टिव में आ जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको पूरी दुनिया के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर कर पाते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी दुनिया के लिए कुछ करना पड़े। लाइफ पर्पस ऐसा होता है जो हम थोड़ा अनकम्फर्ट जोन में जाकर हम करते हैं। कंफर्ट जोन में लाइफ पर्पस नहीं होता है। ओके, जो चीज़ अभी बहुत आपको मुश्किल लग सकता है आगे जाकर वही आपका लाइफ पर्पस होगा। ओके, ये एक चीज़ है, लेकिन हाँ उस वक्त धीरे धीरे आपके लिए वो चीज़ कंफर्टेबल हो जाएगा। शुरू में आपको लग सकता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मुश्किल आपको लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको उसमें मज़ा आएगा। ओके, थोड़ा अनकम्फर्ट जोन में जाकर कुछ करना, अनकम्फर्ट जोन में जाकर कुछ बोलना। और मुझे यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है मोस्टली लड़कियों के लिए बोलना, लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़का है या लड़की, ठीक है। वुमेन राइट्स के लिए यूँ कहा जाए तो मुझे कुछ इस टाइप का वाइब्स यहाँ पर आ रहा है वुमेन राइट्स के लिए। हालांकि अभी बहुत से ऐसे NGOs आ गए हैं जो वुमेन राइट्स के लिए लड़ते हैं, लेकिन स्टिल ऐसे कई सारे विलेजेस हैं, स्मॉल टाउन्स है, छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पर लड़कियों को अभी भी बहुत सी चीज़ों का फैसिलिटी नहीं मिलता है। बाकी फैसिलिटी बहुत दूर की बात है, मटेरियल फैसिलिटी के बारे में तो मैं बता ही नहीं रही हूँ। यहाँ पर जो घर के 4 दीवारों के अंदर जो झेलना पड़ता है ना, वो अभी भी चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज आया है आपके लिए वो है बोलना, स्पीक योर ट्रूथ, सच बोलना। कई सारी ऐसी बातें होंगी आपके मन में जो आप बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, समाज के डर से, घर वालों के डर से, लोगों की जजमेंट के डर से। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे मुझे, अगर मैं ऐसा बोल दूँ तो लोग कहीं ये ना बोलने लग जाएं कि इसका ज़ुबान देखो कितनी तेज़ है। तो अगर आपको जजमेंट का डर है तो आपका लाइफ पर्पस आपका ये डर ख़त्म करेगा। जैसे ही आप अपने लाइफ पर्पस में एंटर करोगे आपका ये डर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट लाइफ पर्पस तक पहुंचने से पहले आपके सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे और उनमें से एक चैलेंज ये होगा कि आपको सच बोलना पड़ेगा। वो सच जो आप बोलने से कतराते हैं, डरते हैं, आपको अपना फियर का सामना करना पड़ेगा। तभी आप अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ सकते हैं। आपके लाइफ पर्पस में
कुछ बच्चे भी ऐड हो सकते हैं, कुछ बच्चे। और एक चीज़, लाइफ पर्पस इंसान का सिर्फ एक ही नहीं होता है, वक्त के साथ लाइफ पर्पस भी बदलता रहता है, तो सिर्फ एक ही लाइफ पर्पस नहीं होता है, ठीक है। कुछ लाइफ पर्पस ऐसे होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर कोई एक लाइफ पर्पस आपको मिला, सोल पर्पस, मैं सोल पर्पस बोल रही हूँ। कुछ साल तक आपने वो किया, उसके बाद आपको सडनली कुछ और करने को मन करेगा, डिवाइन ही गाइड करते हैं, ओके। आपका सोल पर्पस, आपका आत्मा उस काम को करने के लिए बहुत एक खिंचाव महसूस करता है आपके आत्मा की तरफ। आपका आत्मा आपको अपनी तरफ खींचेगा, उस काम की तरफ आपको खींचेगा, आपका आत्मा उस पर्टिकुलर काम की तरफ आपको खींचेगा, आपको बहुत मन करेगा कि आप वो काम करें। और सोल पर्पस जो सोल पर्पस होता है उसमें मैं बात कर रही हूँ ना, तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है बार बार। आई एम श्योर आप लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं कुछ थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, थ्रोट चक्र आप लोग का ब्लॉक्ड हो सकता है, दैट्स वाई यहाँ पर मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है। और मैंने बोला ही था कम्युनिकेशन बहुत मेन रोल प्ले करेगा आपके लिए, ओके। तो मैं बता रही थी कि सोल पर्पस जो होते हैं वो बदलता रहता है वक्त के साथ साथ, ठीक है। आपका आत्मा के साथ जुड़ा हुआ ऐसा काम जो करके आपके आत्मा भी खुश होगा और दूसरों के आत्मा भी उससे खुश होगा, भला होगा दूसरों का। और यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन मेन रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहा है, मोस्टली लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए, नॉट ओनली लड़की, फीमेल्स के लिए, ठीक है। जहाँ पर छोटी बच्चियाँ और टीनेजर्स ऐड होगी, ज़्यादातर छोटी बच्चियाँ और टीनेजर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अभी यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बता सकती, बहुत कुछ ऐसी बातें होता रहता है हमारी सोसाइटी में। अभी भी ऐसे बहुत से जगहें हैं जहाँ पर बहुत क्राइम होता है, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे किसी सोल पर्पस में जुड़ जाएं। और मुझे एक वाइब्स और आ रहा है, आपका जो सोल पर्पस होगा उसमें और भी लोग आपकी मदद करेंगे। ये आप अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको और भी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे सुनाई दे रहा है आपका पार्टनर, आपका जो पार्टनर होगा फ्यूचर में, आपका पार्टनर, या फिर अगर अभी भी आप किसी के साथ कमिटेड है तो वो पार्टनर, ठीक है। बेसिकली आपका पार्टनर आपको हेल्प करेगा। मुझे मोस्टली लोगों के लिए नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके स्पाउस। अगर आप करेंटली मैरिड हैं तो आपका करंट पार्टनर, अगर आप अनमैरिड हैं तो फ्यूचर में जो आपको पार्टनर मिलेगा या मिलेगी वो पार्टनर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये इतना छोटा मोटा सोल पर्पस नहीं है आप लोगों का। लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए इन दिस स्पिरिट गाइस। फॉर ऑप्शन नंबर 1, डिवाइन आपको कम्युनिकेट करेंगे साइंस सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, थैंक यू। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर जाएंगे, थैंक यू। सोल पर्पस क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के? वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू। कंफर्ट जोन से निकलना मुझे सुनाई दे रहा है, जो कि मैंने पहले ही बोला था। सोल पर्पस क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का, सोल पर्पस क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। वन मोर, रिमेंबर हु यू आर, आई एम हियरिंग रिमेंबर हु यू आर, याद रखिए आप कौन हैं। अपनी स्ट्रेंथ को कभी मत खोइएगा, अपनी स्ट्रेंथ को कभी मत खोइएगा, खुद को कमज़ोर मत समझिएगा। द स्टार, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। और यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ, मैं अभी बोल रही थी ना स्ट्रेंथ, सी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों का जो सोल पर्पस है, सी मैंने बोला था कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस कार्ड में देखिए कि लड़की मानो स्टेज में है, ठीक है, उसके ऊपर ये लाइट गिर रहा है, जैसे कि स्टेज में होता है ना पर्टिकुलर स्पॉटलाइट, एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर गिरता है जो स्टेज में होता है, परफॉर्म करने वाला होता है। मान लीजिए उसके हाथ में ये वॉन्ड नहीं, एक माइक है, ये माइक का जो स्टैंड होता है वो है, और ये एक माइक है, स्टेज में है वो, और यहाँ पर उसके ऊपर स्पॉटलाइट है। ये बस मैं एक समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो आपका जो सोल पर्पस है, आपको इस सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करने से पहले आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनवाया जाएगा डिवाइन के थ्रू, ओके। अदरवाइज आपको ये सोल पर्पस करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आपका सोल पर्पस फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ओके। वो डिवाइन आपको कहीं ना कहीं से गाइड कर ही देंगे, ओके, आपको मदद करेंगे। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बन सके उसके लिए डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, आपको मदद करेंगे, ठीक है।
और जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, स्पीक योर ट्रूथ, सच बोलना पड़ेगा आपको। ये जो आपका सोल पर्पस है ना, इससे आपको तो हीलिंग मिलेगा ही, साथ ही साथ कई सारे लोगों को हीलिंग मिलेगा। यूँ कहे कि उनकी आत्माओं को शांति मिलेगा। आपका सोल पर्पस से कई सारे आत्माओं को हीलिंग मिलेगा, कई सारे सोल्स को हीलिंग मिलेगा। मैंने एक चीज़ बताया था, आपके सोल पर्पस फीमेल्स के साथ भी है, साथ ही साथ छोटे बच्चों के साथ भी है। यहाँ पर जितने भी कार्ड्स है सब में फीमेल्स है। और यहाँ पर जो एक पिक्चर है, शायद फोकस नहीं हो पाएगा इतना, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और उनके साथ 2 बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैंने बोला था कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी मदद करेंगे, राइट। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच। तो कार्ड से भी मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो सोल पर्पस होगा, मैंने एक चीज़ और बताया था कि सोल पर्पस आपको शुरू में अनकंफर्टेबल आपको फील हो सकता है, आपको थोड़ा लग सकता है कि मुश्किल है। और यहाँ पर आपके लिए आया 10 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन इस लड़की की खासियत ये है कि इतने सारे वॉन्ड्स को बड़े आराम से वो कैरी कर रही है, बड़े आराम से वो पकड़ के बैठी हुई है, ठीक है। बड़े आराम से एक एक वॉन्ड वो निकाल रही है पीछे से। यहाँ पर एक है और यहाँ पर कई सारे वॉन्ड्स है, टोटल 10 वॉन्ड्स है, यहाँ पर 9 वॉन्ड्स है, ठीक है। तो शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, फिर धीरे धीरे आपके लिए वो चीज़ कंफर्टेबल हो जाएगा। और यूँ कहें कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। आपका जो सोल पर्पस है वो मैंने पहले ही बोला था, ये कोई छोटी मोटी सोल पर्पस नहीं है, ये एक जिम्मेदारी वाला काम है। और आप जो पैसे इकट्ठा करोगे इस लाइफ टाइम पर, वो पैसे आप सिर्फ खुद की ऐशो आराम के लिए इकट्ठा नहीं करोगे। नो डाउट डिवाइन आपको बोलेंगे कि तुम अपने लिए भी खर्चा करो, लेकिन एट द सेम टाइम आप सिर्फ खुद के लिए खर्चा नहीं करोगे। आपका मन भी करेगा कि आप दूसरों के लिए करो, उन लोगों के लिए करो जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे जो दिखाया जा रहा था वो है छोटी बच्चियाँ, टीनेजर्स एंड छोटी बच्चियाँ, टीनेजर्स और इससे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एडल्ट वाला वाइब्स नहीं आ रहा है। बहुत एडल्ट जो फीमेल्स हैं उनके लिए आप काम करेंगे वैसा वाइब्स मुझे यहाँ पर नहीं आ रहा है। मुझे मोस्टली छोटी बच्चियाँ और टीनेजर्स से दिख रहा है। एंड उनके हक के लिए लड़ना, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको जो डेली नेसेसिटी होता है, हमारे डेली लाइफ का जो ज़रूरतें होता है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जो हम बोलते हैं, उन्हें फूड प्रोवाइड करना, कपड़े प्रोवाइड करना, किताबें प्रोवाइड करना, स्कूल में भेजना। ओके, धीरे धीरे करके आप इस चीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ बोला था, मुझे और भी कुछ ऐसी चीज़ें मतलब आ रहा है मैसेज, जो मैं यहाँ पर हर एक चीज़ नहीं बता सकती आपको। हमारे दुनिया में बहुत क्राइम्स होते हैं, बहुत क्राइम्स होते हैं, पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स ये आ रहा है कि आप उन बच्चों के लिए भी काम करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे हज़ारों बच्चों के लिए काम करेंगे। हो सकता है कि आप करें, लेकिन आप करेंगे ज़रूर, चाहे वो 2-3 के लिए करें, 3-4 के लिए करें या हज़ारों के लिए करें, लेकिन आप करेंगे ज़रूर ऐसी बच्चियों के लिए काम, उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना। ओके, कई सारी ऐसी बच्चियाँ होती हैं जिनको अपनी ही फैमिली मेम्बर्स सेक्सुअली बहुत कुछ उनके साथ गलत करते हैं, और उन बच्चियों को पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो कुछ बच्चियों को पता हो जाता है, लेकिन वो बच्ची है, वो एडल्ट नहीं है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सके। ओके, तो ऐसे जगहों पर जाकर उन बच्चों की मदद करना, उनके हक के लिए आवाज़ उठाना, वो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। जस्टिस का वाइब्स यहाँ पर आ रहा है बहुत ही स्ट्रांगली, और डिवाइन आपको मदद करेंगे। और यहाँ पर स्पेशली आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ आपके बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आपके सामने ऐसे केसेस आएंगे आपके सामने, आप जैसे इस लाइफ पर्पस के साथ वो वक्त जब नज़दीक आ जाएगा ना कि आप इस लाइफ पर्पस के साथ जुड़ने वाले हैं, क्या होगा, आपके सामने ऐसे न्यूज़ेस बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे, ऐसे फीड्स पॉपअप होने लग जाएंगे होम पेज में, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर यूट्यूब हो। ऐसे चीज़ें आपके सामने बार बार आने लग जाएंगे, आपको ड्रीम्स आएंगे इस टाइप की चीज़ों का। जैसे कोई लड़की आपसे मदद मांग रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, और आपको अंदर से एक किस्म का जोश मिलेगा, पुश मिलेगा आपको कि मुझे करना है, मुझे करना है। पैसों की कभी कमी नहीं होगी,
ओके आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये पर्टिकुलर काम जो आप करोगे, इससे बहुत से रूहों को आप शांति दोगे। ऑप्शन नंबर 1, सोल पर्पस के बारे में बताइए। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के सोल पर्पस के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बहुत लकी है जो आपको इतना अच्छा सोल पर्पस मिला है। आपको अभी रिस्की लग सकता है, बट ये सोल पर्पस बहुत बड़ी सोल पर्पस है। थैंक यू। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्टार सीड्स हैं, और स्टार सीड्स की जो सोल पर्पस होता है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के सोल पर्पस के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होता है। ज़्यादा यूँ कहें कि स्टार सीड्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी दिया जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग मुकाबले स्टार सीड्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी होता है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतने सारे गिर गए हैं, ओह माय गॉड। 1 मिनट, मैं वीडियो को पॉज कर लेती हूँ। ओके, लेट्स सी। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के सोल पर्पस के बारे में बताइए। थैंक यू। आईवी, वेरी नाइस, थैंक यू। सोल पर्पस क्या है? ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स है उनका सोल पर्पस क्या है? लाइट, वाओ, लाइट, बहुत ही खूबसूरत। यू नो, आप लोग लाइट वर्कर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो लाइट वर्कर्स हैं। सबका नहीं बोलूँगी, सब लोग लाइट वर्कर्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइट वर्कर्स हैं। दैट्स वाई स्टार सीड्स की मैसेज भी आ रहा था। आप लोग इस सोल पर्पस के लिए अपना पूरा दिल और जान लगा दोगे, ठीक है, और सडनली ये चीज़ होगा और बहुत ग्रो करोगे। आप लोग बहुत ग्रो करोगे। शुरुआत छोटे से ही होगा, शुरुआत जैसे कि अपने ही इलाके से होगा। ओके, बच्चों की मदद करना, नीडी जो बच्चे होते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं जिनको ठीक से खाने पीने को भी नहीं मिलता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, स्कूल नहीं जा पाता है, ऐसे बच्चों की आप मदद करेंगे। शुरुआत छोटे से ही होगा, उसके बाद वो आपका जो काम है वो बड़े लेवल में चला जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था, फिजिकल टॉर्चर बच्चों के साथ होना, चाहे वो घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, इस तरह की चीज़ों के लिए, बच्चों के हक के लिए आवाज़ उठाना, उन बच्चों की मदद करना, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है आपके लिए सेक्रेड टेम्पल। आप इस प्रोसेस के दौरान ना आप बहुत ही प्योर सोल बनोगे। मैं नहीं कह रही कि अभी आप प्योर नहीं हैं, लेकिन हम ह्यूमन्स हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होता है। प्रोसेस वाइज हम लोग प्योर होते जाते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस के दौरान सोल पर्पस में जब आप लोग एंटर कर जाओगे ना, जब आप काम करना शुरू कर दोगे ना, तब तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी आ जाएगा। आप बहुत प्योर सोल बन जाओगे। और जब आप अपने सोल पर्पस में कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाओगे ना, आपका सोल और भी ज़्यादा प्योर होता जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। लाइक आपको उस वक्त ऐसा फील नहीं होगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। आप जैसे जैसे एक एक सोल का मदद करोगे ना, आपको अपने आप में ही एक सुकून मिलता जाएगा। मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे रोना आ रहा है। थोड़ा हैवी एनर्जी मुझे फील हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि बहुत से सोल्स हैं। ओके, बहुत से ऐसे सोल्स हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। और आप लोग करोगे उनकी मदद। ओके, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अपने सोल पर्पस को प्लीज़ ईमानदारी से कीजिएगा। पैसे कमाने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन उन पैसों को सही तरह से यूज़ करना या फिर ज़रूरतमंद की मदद करना, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जब भी कमाओ, जितना भी कमाओ, उनमें से कुछ परसेंट ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करना उन पैसों से, ठीक है। खासकर जो आपके लिए बताया गया है सोल पर्पस, छोटे बच्चियों के लिए। इस दौरान अगर कोई मेल बच्चा भी मिलता है तो उनका भी मदद करना। ऐसा नहीं कि फीमेल बोला है तो सिर्फ फीमेल्स का ही मदद करना, ठीक है, सभी का करना। ओके, ऑप्शन नंबर 1। कह रहे हैं आपका रीडिंग कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।
हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस फ्रूट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आप लोगों का सोल पर्पस क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताइए उनका सोल पर्पस क्या है। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। लेगेसी क्रिएट करना, अपना एक पर्टिकुलर लेगेसी क्रिएट करना, जैसे कि एक ऐसा सिंपली अगर मैं बताऊं तो ऐसा आप कुछ क्रिएट करके जाएंगे जिससे दूसरों का बहुत ज़्यादा भला होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत पैसे भी इकट्ठा किया, आपने इस लाइफ टाइम पर कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदे, ठीक है, अपने पैसों से कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदे, कुछ ज़मीन खरीदे और उन ज़मीनों पे आपने कुछ ऐसा बनाया जिससे सिर्फ आप ही का ही नहीं दूसरों का भी भला हो। ओके, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अबंडेंस वाला वाइब्स आना है, जैसे कि आप लोग बहुत मनी को अट्रैक्ट करेंगे, बहुत मनी अट्रैक्ट करेंगे, कुछ ऐसा उससे क्रिएट करेंगे। मनी आपको बहुत हेल्प करेगा बाय द वे आपके लाइफ पर्पस में। कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे ना जिससे क्या होगा, आपका इस दुनिया से जाने के बाद भी वो चीज़ कायम रहेगा। ओके, जैसे कि मैंने बोला एक ज़मीन खरीद दिया आपने, उस ज़मीन पर आपने कुछ ऐसा बनाया जैसे कि कोई अनाथ आश्रम आपने बना दिया, ठीक है। अनाथ आश्रम में बच्चे आए, कई सारे बच्चे आए, बाद में आगे जाकर आपके बच्चों ने उस अनाथ आश्रम को संभाला। आप इस दुनिया से चले गए लेकिन आपके बच्चों ने आपके अनाथ आश्रम को संभाला। उसके बाद उनके बच्चों ने, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बस बता रही हूँ, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलता जाएगा। जैसे कि आप इस दुनिया को छोड़ के चले भी जाओगे लेकिन वो चीज़ इस दुनिया में रह जाएगा। जैसे कि कोई मंदिर भी अगर आप बनाते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, कुछ ऐसा बनाना जो आपके जाने के बाद भी वो चीज़ इस दुनिया में रह जाएगा और उससे लोगों का बहुत हेल्प होगा, ठीक है। कुछ ऐसा क्रिएट करना, आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे। अब हर कोई तो मंदिर मस्जिद नहीं बनाएगा, हर कोई अनाथ आश्रम भी नहीं बनाएगा, लेकिन कुछ ऐसा ही आप क्रिएट करोगे जिससे हर किसी का भला हो सके, जो आपके जाने के बाद भी कायम रहेगा। यहाँ पर आपको अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा। अगर अभी नहीं है तो आगे जाकर होगा ज़रूर। अपने चक्रास एक्टिवेट करना, मुझे ये मैसेज आना है जैसे कि आप लोग की चक्रास एक्टिवेट होंगे, आप लोग खुद करोगे चक्रास एक्टिवेट। अगर हर एक चक्रा एक्टिवेट नहीं भी होता है तो भी कुछ पर्टिकुलर अपर चक्रास आप लोगों का एक्टिवेट होगा। नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना, कुछ नॉलेजेबल बना कर जाना, क्रिएट करके जाना। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ बुक्स लिखे, कुछ नहीं तो एक ही सही, लेकिन आपने कुछ लिखा और आपकी उस लिखावट से, आपकी उस लिखी हुई बुक से बहुत से लोगों का भला होगा, क्योंकि उसमें आपका नॉलेज होगा, आपका एक्सपीरियंसेस होगा, आपने लाइफ में आप क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं, कितने नॉलेजेस आपने गेन किए हैं, वो सारे नॉलेजेस आप उस बुक में उतारेंगे अपने शब्दों के ज़रिए। और वो बुक्स जब भी लोग पढ़ेंगे तो उससे उन्हें नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। वो आपके जाने के बाद भी वो बुक यहाँ पर ही रहेगा। समझ रहे हैं आप? कुछ ऐसा क्रिएट करना। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद करेंगे। आपके एंसेस्टर्स, स्पेशली आपके कोई मेल एंसेस्टर, आपका कोई मेल एंसेस्टर आपको हेल्प करेंगे, जो कई सदियों पुराने हैं, बहुत पुराने, लाइक आपके परदादा दादी भी नहीं है, उनसे भी पुराना कोई एंसेस्टर, जिनको आपके ख़ानदान में कोई नहीं जानता है, ऐसे कोई एंसेस्टर आपकी मदद करेंगे। आर्कएंजल्स की भी सपोर्ट आपके साथ रहेगा। सोल पर्पस, लाइफ पर्पस मैंने मुंह से निकला तो डेफिनेटली आपके लाइफ पर्पस में भी आपकी मदद करेंगे। लाइफ पर्पस और सोल पर्पस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके सोल पर्पस क्या है। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए।
लोगों के बीच आप एक लाइटन एनर्जी, एनलाइटनमेंट मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे कि आप लोगों की सोल एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ऐसे में क्या होगा, आप लोग जितने भी सोल्स के साथ कनेक्ट होंगे उन सभी सोल्स को आप लोग अपनी लाइट एनर्जीज शेयर करेंगे। एनलाइटनमेंट की तरफ जाना, मोक्ष की तरफ जाना, जैसे कि हो सकता है इस फाइल को चूज़ करने वाले कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका ये लास्ट बर्थ हो सकता है, इसके बाद आपका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा, चांसेस है, सबका नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका ये लास्ट बर्थ हो सकता है। तो आपका सोल जो है वो एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। और इस जर्नी में एनलाइटनमेंट की तरफ जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके आसपास जितने भी सोल्स होंगे या आपके साथ जितने भी सोल्स कनेक्ट करेंगे, उन सोल्स को आप बहुत मदद करोगे इवॉल्व होने में, ग्रो करने में। ये आपका एक सोल पर्पस है। एक और बात मैं बता दूं, सोल पर्पस सिर्फ एक नहीं होता है, वक्त के साथ साथ सोल पर्पस बदलता रहता है, ठीक है। तो आपका फिलहाल जो मुझे सोल पर्पस दिख रहा है वो ये है, एक तो लेगेसी क्रिएट करना, दूसरा आपके पास जितने भी सोल्स कनेक्ट होंगे आपके साथ, उन सोल्स को इवॉल्व होने में मदद करना, उनको आध्यात्म की तरफ लेके जाना, आगे बढ़ाना, मदद करना। जैसे कि जो इंसान अध्यात्म की दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो करता है, उनके पास जो विजडम होता है वो एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज़्यादा विजडम होता है, ठीक है। तो आप ऐसे सोल्स की मदद करेंगे। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स हैं यहाँ पर। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस सोल पर्पस के दौरान कुछ डार्क एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये होता ही है, सबके साथ होता है बाय द वे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के सोल पर्पस क्या है, थैंक यू। आप लोगों को हो सकता है कई लोगों ने नेग्लेक्ट किया है, आपके घर के लोग, आपका लव पार्टनर, फ्रेंड्स, कलीग्स, रिश्तेदार, कई सारे लोगों ने आपको कई बार नेग्लेक्ट किया है, आपके वर्थ को नहीं पहचाना है। और समझ जाइएगा, जब कोई ऐसा करते हैं तो उस इंसान के पीछे मत पड़िएगा। अगर कोई आपको नेग्लेक्ट करता है तो, ठीक है, ज़बरदस्ती उस इंसान की अटेंशन लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको कोई नेग्लेक्ट करता है तो करने दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक है भाई साहब, बहन जी, आपको नेग्लेक्ट करने के लिए इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपका इरादा हम समझ गए हैं, आप जाए अपने रास्ते, हम जाते हैं अपने रास्ते। आपको इस लाइफ टाइम पर कई सारे लोग नेग्लेक्ट करेंगे, जिसके चलते हुए आप थोड़े दुखी हो सकते हैं कि मुझे लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, मुझे लोग नेग्लेक्ट करते हैं, समथिंग इस तरीके से। इन सब चीज़ों से भी आप बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, बहुत कुछ लेसन्स आपको लर्न करने को मिलेगा। इन सब चीज़ों से भी आपको ये पता चलेगा कि दूसरे आपको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों का ही अटेंशन पाना चाहेंगे, दूसरों का ही इंपॉर्टेंस पाना चाहेंगे, तब तो हो गया समझो। आप खुद को कितना इंपॉर्टेंट देते हैं ये मैटर करता है, दूसरे नहीं। आपको ये एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर सिखाया जाएगा और ये आगे आपको लाइफ पर्पस की तरफ पुश करेगा आगे बढ़ने में। थैंक यू। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। सॉरी, किंग ऑफ कप्स, मैंने किंग ऑफ वॉन्ड्स बोला, जबकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, राइट। सी, मैंने अभी बोला ना नेग्लेक्ट करना। यहाँ पर ये जो एम्परर है, ये एम्परर है, यहाँ पर एक लड़की है, वो लड़की पीछे से इनको देख रहे हैं लेकिन ये इनको इग्नोर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये इंसान इनको इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इनको भी पता है कि ये लड़की इनको देख रहे हैं, ये लड़की इनकी अटेंशन चाहते हैं, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये बस समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। एनीवेज, तो आपका जो लाइफ पर्पस होगा, सॉरी सोल पर्पस, मैं बार बार लाइफ पर्पस क्यों बोल रही हूँ। आपका जो सोल पर्पस होगा ना, उसमें कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे। और जैसे कि मैंने बोला, आपके सोल पर्पस में कुछ डार्क एनर्जीज भी आपको रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डार्क एनर्जीज लोगों की भी मैं बात बोल रही हूँ, और ऐसे एनर्जीज भी जो इनविजिबल पावर्स होते हैं,
ठीक है। ऐसे चीज़ें भी आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन होते हैं। जैसे कि मैं स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड होती हूँ, तो अच्छी बुरी सभी स्पिरिट्स आते हैं। रीडिंग में वैसे अच्छे स्पिरिट्स ही आते हैं, बट हम जो इस तरह के काम करते हैं ना, स्पेशली मेरे साथ ये चीज़ होता है, बाकियों का मैं नहीं जानती, लेकिन बुरे स्पिरिट्स भी आते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप लोगों को भी रोकने की कोशिश किया जाएगा। एम्परर, किंग ऑफ कप्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आप लोग इस लाइफ टाइम पर लेगेसी क्रिएट करेंगे, ये मैंने बताया था, और यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू भी आपके लिए वही मैसेज आ रहा है। आप लोग अपने एक लेगेसी क्रिएट करेंगे, कुछ खास, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा आप इस दुनिया में छोड़ के जाएंगे जिससे दूसरों का भला होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो दूसरों को इमोशनली मदद करेंगे, नॉट ओनली फाइनेंशियली, इमोशनली मदद करेंगे। इमोशनली मुझे ज़्यादा दिख रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा आपकी क्रिएट किए हुए चीज़ों की वजह से, दूसरों को इमोशनली सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आपने लाइफ में जो भी लेसन्स लर्न किए उससे रिलेटेड, मान लीजिए आपने एक बुक लिखा, स्टोरी लिखा, या कुछ भी ऐसा, कोई पर्टिकुलर एक वीडियो ही बनाकर आपने छोड़ दिया, वो इतना वायरल हो गया जिससे कई सारे लोगों तक वो मैसेज गए, कई सारे लोगों ने उससे लर्न किया, वो भी आपका एक सोल पर्पस ही है। वायरल होने का मतलब हमेशा ये नहीं कि लाखों व्यूज़ मिले, करोड़ों व्यूज़ मिले तभी वो वायरल होते हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं, अगर आपका बनाया हुआ कोई भी नॉलेजेबल चीज़ अगर 100-200 लोगों का भी मदद करता है ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। 100-200 लोगों का भी अगर मदद करता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि वीडियोस का, कुछ वीडियोस में, कुछ अच्छे वीडियोस में भी बहुत कम व्यूज़ आते हैं, और कुछ बेफालतू की वीडियोस में भी करोड़ों व्यूज़ आते हैं। हालांकि उससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है, व्यूज़ का एक खेल होता है। एक वीडियो में अगर बहुत व्यूज़ आता है ना, तो वो बहुत सारे लोगों की होम पेज पर फीड होने लग जाता है, इससे और ज़्यादा व्यूज़ मिलने लग जाता है। लोग सोचते हैं कि अरे इस वीडियो पे इतना व्यूज़ है, ज़रूर अच्छा होगा, हम भी देखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आप कितने लोगों की मदद करोगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट ये है कि आप मदद करोगे लोगों के, आपसे मदद मिलेगा, आप जो लेगेसी क्रिएट करोगे उससे लोगों का भला होगा, स्पेशली इमोशनली। आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां भी होगा। आप जो ये लेगेसी क्रिएट करोगे ना, उसमें कई सारे लोगों की जिम्मेदारियां होगा आपके ऊपर। और कई सारे लोगों की जिम्मेदारियों का मतलब ये नहीं कि वो आपके घर के लोग होंगे, ऐसे लोग जो सोल लेवल में आपके साथ कनेक्ट होंगे, ऐसे सोल्स आपके साथ कनेक्ट होंगे जिनका आपसे उद्धार होगा। अध्यात्म की दुनिया में आप बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करोगे। इसके लिए आपको पर्टिकुलर गुरु बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक टैग लगा दोगे कि गुरु माँ आप बन गए, या जो भी है पर्टिकुलर एक टैग लग गया तभी आप मदद कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जब सोल पर्पस करना होता है ना, तब अपने आप चीज़ें हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, जैसे कि आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलना शुरू कर दोगे, अपने आप ही होगा वो चीज़। ऐसे ऐसे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट की जिनको ज़रूरत पड़ेगी, आप उनको इमोशनली सपोर्ट करोगे, ठीक है। या फिर जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होगी, आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे अपने बातों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। स्पेशली जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इस लाइफ टाइम पर आपने अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर आप जितना भी काम करोगे वो सारा वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा लोगों से तकलीफ़ें मिल रहा है, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं इस पर्पस के लिए हो रहा है। इसके पीछे एक पर्पस है, वो है आपका सोल पर्पस। आप ये सब सीखोगे नहीं तो आप दूसरों को क्या सिखाओगे? पहले आप सीखोगे, उसके बाद आप दूसरों को सिखा पाओगे। जब तक इंसान खुद एक्सपीरियंस नहीं करता है तब तक वो दूसरों का दर्द नहीं समझ पाता है। जब इंसान खुद एक्सपीरियंस करता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है। तो दूसरों का दर्द समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये पेन किस टाइप का होता है और कैसे हम इससे निकल सकते हैं। आपके लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे इन चैलेंजेस को पार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और वही सीख आप दूसरों को दोगे, चाहे अपनी बातों के थ्रू हो
किताबों के थ्रू हो, किसी पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हो, या फिर जो चीज़ मैंने बोला कुछ ऐसा क्रिएट करके जाना, चाहे वो अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हो, कुछ ऐसा क्रिएट करके जाना। जो लोग आपको नेग्लेक्ट करते थे वो लोग बाद में आपको अप्रिशिएट करेंगे। जो लोग अभी आपको बहुत ही मामूली सा इंसान समझते हैं, आगे जाकर वही इंसान खुद एक्सेप्ट करेंगे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये बहुत ही ख़ास है। और आपको किसी को भी अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक्शंस खुद उनको बताएंगे कि आप ख़ास है। बट उससे पहले आपको खुद को ये समझने की ज़रूरत है कि आप ख़ास है। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी सोल पर्पस से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। इनर हीलर, वाओ, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है आपके लिए। इनर हीलर, हीलर्स, यहाँ पर हीलर्स हैं। आपके इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। जो हीलर्स होते हैं उनका लाइफ सिंपल नहीं होता है। हीलर्स कोई ऐसे ही कोर्स करके हीलर नहीं बन जाता है। जैसे कि कोई बहुत से लोग टैरो रीडिंग का कोर्स करते हैं और वो टैरो रीडर बनते हैं। हर कोई नहीं करता टैरो रीडिंग का कोर्स। मैंने नहीं किया है कोई कोर्स वगैरह। हम लोग हमारी साइकिक एबिलिटीज़ के थ्रू ही रीडिंग करते हैं। पर्टिकुलर कोर्स से हम लोगों ने टैरो रीडिंग नहीं सीखा है। लेकिन अभी आपको ऐसे कई सारे रीडर्स मिल जाएंगे जिन्होंने कोर्स करके सीखा है। वो खाली कार्ड्स का मीनिंग आपको बताएंगे। उनका साइकिक एबिलिटीज़ है, इसका चांसेस बहुत कम रहता है। तो हीलर्स, जो इनर हीलर्स होते हैं वो पैदाइशी हीलर्स होते हैं। उनको अलग से हीलिंग का कोर्स नहीं करना पड़ता है। वो पैदाइशी ही हीलर्स होते हैं। उनके अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज़ बचपन से ही होता है, बस उनको पता नहीं होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ है। उसके बाद जाकर वो डिफरेंट कोर्सेज सीखते हैं, जैसे कि रेकी हीलिंग हो गया हो, या फिर एनर्जी हीलिंग हो गया हो, योगा मास्टर वगैरह, ये सब टैरो रीडिंग हो गया हो, ये सब उसके बाद होता है। लेकिन जो इनर हीलर्स होते हैं ना, उनको बहुत सी चीज़ें सीखना भी नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत रेयर हीलर्स है जिनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ इतना स्ट्रांग होता है। उनको अलग से रेकी हीलिंग या एनर्जी हीलिंग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका जो हाथों का टच होता है ना, वही बहुत है। उनके जो लफ्ज़ होते हैं, उनकी ज़ुबान से निकले हुए जो लफ्ज़ होंगे ना, जो शब्द होंगे, वही बहुत है दूसरों को हील करने के लिए। अलग से उन्हें हीलिंग कोर्स नहीं करना पड़ता है, जो ट्रू हीलर्स होते हैं। अदरवाइज आजकल लोगों को देख देख कर हर कोई अच्छा ये ऐसा कर रहा है, मैं भी ये करती हूँ, वो ऐसा कर रहा है, इससे पैसा कमा रहा है, मैं भी ये सीखती हूँ, मैं भी पैसे कमाऊँगी। आजकल वो ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जो ट्रू हीलर्स होते हैं वो बॉर्न हीलर्स होते हैं। बचपन से ही उनके अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज़ होता है। उनको अलग से कोर्स नहीं करना पड़ता है। आपके मुंह के शब्द भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा हीलिंग में। आप दूसरों को हील कर पाओगे। और टच, हाथों का टच, जैसे कि अगर कोई इंसान रो रहा है, अगर आप उनकी पीठ भी थपथपाओगे या फिर सहलाओगे या फिर उनके आंसू भी पोंछ दोगे ना, या फिर उनसे हाथ भी मिला लोगे ना, तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि आप समझ पाओगे उनका पेन क्या है, उनका दर्द क्या है, क्योंकि आपने वो देखा है, आपने वो सहा है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के सोल पर्पस से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। यहाँ मुझे एक और मैसेज मिल रहा है। आपका सोल पर्पस जो है वो सिर्फ इंसानों तक का ही नहीं है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो प्लांट्स के लिए काम करेंगे, पेड़ पौधों के लिए काम करेंगे। ओके, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो पेड़ पौधों के लिए काम करेंगे। बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाना, उनका देखभाल करना, एक खिंचाव होगा आपको पेड़ पौधों की तरफ, एनिमल्स की तरफ, नेचर की तरफ, मतलब गाया की तरफ। वाओ, ब्रिज, आपका सोल पर्पस। सी, आपका सोल पर्पस जो है उसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपको रोने को मिल सकता है। ठीक है, वो मैंने पहले ही बताया था। और जो हीलर्स होते हैं उनकी लाइफ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो बॉर्न हीलर्स होते हैं, पहले वो खुद को हील करते हैं, उसके बाद वो दूसरों को हील कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके साथ वही चीज़ होगा कि आप खुद को हील करोगे सबसे पहले, उसके बाद आप दूसरों को हील करोगे। ये आपका लाइफ पर्पस है। चाहे वो अपने बातों से हो, अपने टच से हो, अपने
लेगेसी जो आप क्रिएट करेंगे उसी से हो, ठीक है। लेकिन आप दूसरों को हील करोगे बहुत ज़्यादा, और आपको आपकी स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इसमें, आपकी स्पिरिट टीम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपका रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय।